तो उसमें है ना, इवोल्यूशन को वे लोग नहीं मानते हैं, क्रिएशन इवोल्यूशन को थोड़ी वो मानता लोग है। नहीं मानते। तो उसमें बोलते हैं ना कि जितना भी फॉर्म आज दिखाई दे रहा है, चाहे प्लांट का, एनिमल का, सूक्ष्म जीव का, जो भी है, वो उसी रूप में आया है। हाँ, ना एक बढ़ा है ना घटेगा, मतलब उसी रूप में आया है। तो उनके सामने मतलब एक बार क्रिएट हो गया बस हो गया, हाँ, फाइनल हो गया। तो उनके सामने कहा जाता है कि कुत्ता का पहले डॉग का एक प्रजाति था, आज जर्मन शेफर्ड है, ये है वो है, तो सब इंसान ने अलग अलग बना दे रहा है। गोभी जो खाते हम लोग पहले नहीं था, ब्रोकली नहीं था, वो इंसान ने बनाया है। तो इंसान नया चीज़ बना दे रहा है, तो उसी को बोल रहे हैं कि नहीं वो नहीं बना सकता, कैसे चलेगा? बोले कि जो दिख रहा है ना उसी रूप में आया है, किसी से कोई ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, उनका ये कहना होता है। तो बोलता है कि सब गलत तो है ना। जो हमारे सामने हम लोग खुद बना रहे हैं, उसको तुम क्या कर रहे हो? हम लोग खुद बना दे रहे हैं। सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन नया नया चीज़ हम लोग बना रहे हैं, इतना सारा चीज़ को। इतने फॉसिल्स मिले एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों को, तो उसको कैसे झुटला दोगे आप? जबरदस्ती थोड़ी झुटला दोगे, उसका डीएनए मैच कर रहे हैं सब। और तो इवोल्यूशन को ऐसे खारिज कर देना से, या फिर रिकवर नहीं मानोगे तो हम गर्दन काट देंगे। टेम्पल में भी, विष्णु टेम्पल में पहले वो है मत्स्य अवतार है, फिर कच्छप है। पहले कच्छप कहने दे दिया, अब आज भी थ्योरी ही कहता है। यहाँ तो इवोल्यूशन तो मानते हैं ना, सनातन धर्म में इवोल्यूशन का विकास की बात है। यहाँ तो ये बताया गया है कि बिना हेतु के कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ हेतु होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। कारण का मतलब फिर इवोल्यूशन ही हो जाता है, क्योंकि ये है तो इसके पहले कुछ था, क्योंकि उसके कारण ये हुआ है, फिर वो है तो उसके पीछे कुछ था, उसके कारण हुआ है। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी प्रोसेस को इसमें माना गया है। भगवान राम के बारे में कुछ बताइए ना। राम नाम के बारे में कुछ। हाँ, हमको बहुत मतलब भगवान राम से बहुत लगाव रहता, तो कुछ बताइए ना कुछ। मतलब क्या? कुछ भी, मतलब राम नाम का जैसे लोग बोलते हैं, हाँ, कुछ शक्ति होता है, कुछ ये होता है। हमको तो नहीं पता क्या शक्ति है नहीं, लेकिन मन को शांति मिलता है मेरे, मतलब उनका भजन सुन के, चाहे उनके मंदिर में जाके। तो कभी कभी ये भी लगता है कि एक भगवान को ज़्यादा पूज रहे हैं, फिर दूसरे भगवान गुस्सा तो नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं, ये कन्फ्यूजन की वजह से लगता है। ऐसा नहीं है कि उसी भगवान के स्वरूप को अलग अलग नाम दिया गया है, अलग अलग कारणों की वजह से। जैसे उसी भगवान को हम लोग अग्नि स्वरूप भी कहते हैं, उसी भगवान को हम लोग जो है जल स्वरूप भी कहते हैं, उसी भगवान को ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं, उसी को प्रकाश स्वरूप भी कहते हैं। शिव भी वही है और राम भी वही है। ऐसा नहीं है कि शिव अलग है राम अलग है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका जो रिलेशन है, उस संबंध में किसी एक के संबंध में अलग हो सकता है, लेकिन उसी का रिलेशन है। जैसे कि आप अपने किसी रिलेशन से किसी के पति होंगे अगर शादीशुदा है, हाँ, और आप ही जो है किसी के संबंध में जो है पुत्र भी हैं, तो हैं तो आप ही ना। तो उसी तरह से राम और कृष्ण और चाहे और जितने भी हुए हैं, जो भी ईश्वर हैं, जो साकार स्वरूप में आए, हाँ, तो वो बस अपने उस रिलेशन के कारण है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो है वो अलग हैं वो अलग है वो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहली बात है, देखिए क्या है, मूल चीज़ को समझ लीजिए। मूल चीज़ क्या है, पूजा करना चाहिए। मूल चीज़ को समझ लीजिए। अगर जहाँ साइंस और जो है स्पिरिचुअलिज्म दोनों मीट करता है एक जगह, उसको समझ लेंगे तो सब बेसिक फंडा जो है आपका क्लियर हो जाएगा। इन्फिनिटी जो है ना, वह मूल है। इन्फिनिटी दोनों के लिए, साइंस के लिए भी और अध्यात्म के लिए। ये अस्तित्व जो है इनफाइनाइट है। हाँ, तो वेद में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। समझ रहे हैं? आप बाइबल पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, आपको कहीं अनंत शब्द नहीं मिलेगा। अनंत का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ यहीं पर है। सनातन धर्म कह रहा है कि यह अस्तित्व अनंत है, यही ज्ञान सत्य है, और उस अस्तित्व को ब्रह्म कहते हैं। समझ रहे हैं? ये जो मैंने श्लोक बोला, इसका अर्थ यही है कि यह ब्रह्म अनंत है और यही ज्ञान है, यह सत्य है। अब इस अनंत का जब मतलब हो गया
कि वो साकार में भी होगा, निराकार में भी होगा, तभी वो अनंत होगा। जिसे वे कहते हैं हम लोग का ईश्वर सिर्फ निराकार है, तो फिर वो ईश्वर जो है अनंत नहीं हो सकता, और वह ईश्वर सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो आकार नहीं धारण कर पा रहा है। तो उसकी ये कमजोरी हो गई ना कि आकार नहीं धारण कर पाता है। तो इसलिए यहाँ जो है ना, यहाँ ईश्वर अवतार लेते हैं कुछ लोग। जैसे इसमें सनातन धर्म में ही कुछ हैं, जैसे कि आर्य समाजी है उदाहरण के लिए, तो वे लोग साकार ईश्वर नहीं मान रहे हैं, हाँ वे निराकार मानते हैं, लेकिन वे इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं कि फिर ईश्वर को सर्वशक्तिमान आप कैसे सिद्ध करेंगे जो आकार धारण नहीं कर पाता है। उनका जो एक यह तर्क होता है कि ईश्वर को आकार धारण करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ज़रूरत है। मान लीजिए कि मैं भक्त हूँ उदाहरण के लिए, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने आए, मेरे जैसे होकर के आए, मैं उनसे बात करूँ, उनके साथ हंसूँ, खेलूँ, उठूँ, बैठूँ। हाँ, तो वह हमारी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? नहीं, आप जो बोल रहे हैं हाँ, इसमें जैसे आप बायोलॉजिकली भी थोड़ा सोचिए। जैसे एक इंसान जो है, जो भी उसका ज्ञानेंद्रिय से अपना जीवन को समझ रहा है, और कहा जाए कि आप ईश्वर में कल्पना करो कुछ भी नहीं, तो कहाँ कल्पना करेगा वो? किस जगह पे ले जाएगा? आसमान तो भी कुछ है, ले जाएगा सूरज, प्रकाश, लाइट, कुछ भी उसका दिमाग कहीं टिकेगा थोड़ी। क्योंकि एनर्जी को तो हम लोग किसी रूप में देख रहे हैं, चाहे लाइट के रूप में, हवा के रूप में, चाहे कुछ भी, मतलब उष्मा के रूप में। अगर कहा जाए कि एकदम, हम तो कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मुस्लिम लोग को जैसे लिखा रहा था धर्म में कि ईश्वर किसी रूप में नहीं है, ठीक है, हम लोग के धर्म में भी लिखा हुआ है किसी रूप में नहीं है। लेकिन जो इंसान का दिमाग है, जो कि टच किया है, वो सारा सेंस से देखा है, छुआ, कल्पना से ही तो सारा उसका अभी तक बना है, जो भी देख रहा है भौतिक चीज़ को। और उसको कहा जाए कहीं नहीं, तो कहीं कहाँ ले जाएगा? वो कहेगा लाइट है, नहीं 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 मना किया है मौलवी जी, वो लाइट भी नहीं है, नहीं नहीं दीवार है, नहीं नहीं दीवार भी नहीं है, अरे आसमान है, नहीं नहीं, तो जाएगा। वो तो आप जो भी कॉन्सेप्ट बिठाएंगे उसका आकार हो ही जाएगा, आकार हो ही जाएगा। आज तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं, हाँ, फिजिक्स ने जितने भी तत्व खोजे हैं उन सभी के आकार है, तो आकार तो आपको हो ही जाएगा। और जब आपका ईश्वर आकार नहीं ग्रहण कर पाता है, इसका मतलब है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं है फिर आपका। हाँ, एक बात यह है। दूसरी बात है कि वो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ईश्वर जब अवतार नहीं ले सकता, वो आकार ग्रहण नहीं कर सकता, ईश्वर मर नहीं सकता, जन्म नहीं सकता, तो उसमें तो बहुत सारी कमजोरियाँ हो गई ना, कि वो नहीं हो सकता, वो बीमार नहीं पड़ सकता, वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। हाँ, तो इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में हर जगह लिखा हुआ है वो बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, तो बोल रहा है इसका मतलब तो फिर तो वो आकार में आ गया। हाँ, आप सिंहासन बनाए हुए हैं, उसमें कह रहे अल्लाह सिंहासन पर बैठा है, तो फिर कमर हो गई। भाई जब निराकारी था तो उसको सिंहासन की कौन जरूरत है? तो अपने ही बात का कंट्राडिक्शन कर देते हैं। तो सच्चाई तो यहाँ सनातन धर्म में सही बताया गया है कि जो है ईश्वर आकार भी ले सकते, आकार भी हैं, निराकार भी हैं, और आकार निराकार से परे भी हैं। अब हम आते हैं राम पर, जो आपकी जिज्ञासा थी। तो राम के विषय में यह कहा गया है, पहले राम को समझने की ज़रूरत है इस अर्थ में कि देखिए, पुराणों की रचना और इतिहास की रचना अलग संदर्भ में होती है। हाँ, और आध्यात्मिक अर्थ में उसी शब्द का अलग अर्थ होता है। तो मतलब ऊपर से कहानी जैसा लगेगा, लेकिन अंदर अंदर गुड़ कुछ रहस्य। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से वो बताया जाता है, जैसे कि कैसे कोई समझ ले, जिसके पास इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि एकदम फिलॉसफी को समझ सकता हो, तो उसके लिए तो फिर पुराणों की रचना की गई है कि वे अपने कहानी से, कथा से ही उस चीज़ को जितना हो सकता है समझने की कोशिश करें। जैसे शिव पुराण में शिव जी का शादी हो रहा है, लोग डांस कर रहा है, हाँ, तो उसको मानवीकरण उसका कर दिया जाता है ताकि वह उसको अपने जैसा ही समझ करके फिर उससे अपने को लिंक कर सके, जोड़ सके, क्योंकि तब जा कर के वो उसमें उसके फाइनली अंत में विलीन होगा उसमें। लेकिन पहले वो आकार की ही कल्पना कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड जो है अभी इतने सूक्ष्म स्तर पर नहीं है कि जो है डायरेक्ट फिलॉसफी को समझ ले वो, क्योंकि फिलॉसफी पर जो है सीधे वो तत्व पर बात करता है ना फिलॉसफी, तो इसीलिए वो साधारण आदमी नहीं समझते, तो उनके लिए तो मानवीकरण होता है। तो जो राम जो शब्द है ना, र आ म, ये जो है ना 3 ध्वनि से बना हुआ है। र आ म, राम राम का जाप किया जाता है ना, राम लोग जपते हैं। तो जो मंत्र का विज्ञान है वो ये कहता है कि भाई अगर कोई चीज़ ध्वनि है तो कहीं से उत्पन्न हो रही है, और
ध्वनि जाती है तो कहीं पर विलीन भी हो जाती है, ध्वनि कहीं विलीन भी हो जाती है। विलीन मतलब नहीं समझा। विलीन का मतलब होता है कहीं कहीं लय हो जाना, कहीं जब कुछ दूर तक जाना, कुछ जाकर के कहीं मिल जाना। जैसे कि मान लीजिए कि प्रकाश ही है, अगर आप प्रकाश को जला देते हैं तो कहीं कोई अंधकार में फिर जाकर विलीन हो जाता है ना। प्रकाश कितना भी बड़ा प्रकाश हो, उसको अंत में अंधकार में विलीन हो जाना। उसी तरह से ध्वनि आप कितनी भी जोर से बोलते हैं, उसको अंत में कहीं जाकर लीन हो जाना। समझ रहे हैं? उसका एक जैसा ऐसा नहीं है कि यहाँ से जो उसका वेवलेंथ यहाँ से चला, उसी वेवलेंथ का वो लास्ट तक नहीं रहेगा। नहीं। उसके एम्पलीट्यूड में फ़र्क आने लगेगा और अंत में धीरे धीरे जाकर फेड होते होते अंत में वो फेड हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो जब फ्रिक्वेंसी उसकी बदलती जाएगी तो उसमें रूपांतरण हो रहा है। हाँ, और तो ऐसे जाते फिर कहीं वो लीन हो जाता है। और जहाँ पर लीन हो जाएगा, जहाँ पर किसी भी चीज़ का जो एम्पलीट्यूड है, जहाँ पर जीरो हो जाएगा, जिस भी जगह पर जाकर के वो जीरो हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया है कि वहाँ पर वो साइलेंट हो गया, अब एकदम शांत हो गया। समझ रहे हैं? तो अब जो साधक होता है वह क्या करता है, जब उच्चारण करता है तो जैसे राम का किया या ओम का किया, तो खैर अभी हम लोग यहाँ राम का लेते हैं। तो जो र ध्वनि है ना, र का जब आप बोलते हैं र वर्ड, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये कंपन बहुत पैदा करता है। र बोलेंगे तो ये कंपन पैदा करता है। बच्चा लोग बोल भी नहीं पाता है। हाँ, आ जो होता है, उसके बाद अ की मात्रा है। अ जो है ना वो अनंत के लिए है। हर ध्वनि का जो आधार है वो अ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अक्षराणाम अकारो अस्मि स्थावरणाम हिमालय। अक्षरों में मैं अ हूँ, यानी जितने भी अक्षर हैं, चाहे र हो, क हो, ट हो, ड़ हो, ये सब जो है ये अ ही है। अ की ही भिन्न भिन्न फ्रिक्वेंसी है उसके हिसाब से, और भिन्न भिन्न तरह का उसका अलाइनमेंट है, उसके कारण ही अलग अलग वह जो है अलग अलग है। कहीं वही अ जो है क हो गया है, कहीं वही ड हो गया, ड हो गया। तो ये र है, अ है, फिर म है। म का जो है ना ये लीन होना। जैसे म का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारी नासिका का प्रयोग होता है और गले का प्रयोग से, हाँ, भ्रामरी प्राणायाम भी करते हैं तो नाक का उच्चारण होता है, करते हैं। तो र अ म में जब आ रहे हैं तो हम लीन होता जा रहा है और सब की तरफ आ जाएगा। हाँ, तो वाइब्रेशन शुरुआत हुआ बहुत बड़ा, उसके बाद जो है अ जो है ये अनंतता का द्योतक है और विस्तार का द्योतक है। ये विस्तार करता है और सूक्ष्मता में विस्तार करता है। और म जो है यह लीन करता है टोटल को। पूरा ये अस्तित्व है, ये कंपायमान है पूरा अस्तित्व, और लीन होकर के अंत में अनंत होता है। राम का ये मतलब हुआ। बात समझ रहे हैं? चूँकि ये जो अस्तित्व है, जहाँ तक ऊर्जा की बात की जाए साकार अस्तित्व में, तो ये जो है ये ध्वनि से उत्पन्न है। पूरा अस्तित्व जो है ये ध्वनि से उत्पन्न माना गया। सनातन धर्म में माना गया कि जो फर्स्ट एनर्जी जो है ना, ये ध्वनि है, गर्जना से। हाँ, ध्वनि है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बताया कि ध्वनि है? इसके पीछे वो कारण यह बताया है कि जैसे कोई एक तत्व था, जब एक तत्व दो तत्व जब होता है, हाँ, तो जब कोई चीज़ किससे टकराती है तो या टूटती है तो दोनों ही स्थितियों में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। कोई चीज़ तोड़ी जाएगी, यानी अगर उसको डिवाइड करेंगे आप उस समय, या वह जो है एक दूसरे से टक्कर मारेगी, तो दोनों ही स्थितियों में ध्वनि की उत्पत्ति होती है। तो जब तो बेसिक स्थिति जब था, जैसे कि शुरुआत में बताते हैं, सनातन धर्म में बताया गया कि पहले अव्यक्त था, ये अस्तित्व था जो है ना अव्यक्त था। अव्यक्त से यह व्यक्त होता है, प्रकट होता है। अव्यक्त का मतलब कि जो अभी कुछ नहीं था, हाँ, प्रकट नहीं है, जो कुछ नहीं था, नहीं, जो प्रकट नहीं है वो, लेकिन वो प्रकट नहीं। हाँ हाँ, उसको अव्यक्त कहते हैं, जो भी प्रकट नहीं हुआ, जिसको कि हम लोग सेंस नहीं कर सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका ढांचा तैयार। हाँ, लेकिन वह है अव्यक्त स्थिति में है, अनएक्सप्रेस्ड है। हाँ, अभी एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो एक्सप्रेस्ड हो जाएगा और उसके बाद वो फिर फैलता चला जाता है।
और फिर वो कब तक फैलेगा, जब तक वहाँ से जितना फोर्स लगा है तभी तक तो फैलेगा। उसके बाद फिर जो है वो सिकुड़ेगा, फिर संकुचन होता है। तो उपनिषद में बताया गया है पतंग नाम तिष्ठति संचुकोच अंतकाले संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपहा। ये बताया गया है कि यह जो है फैलेगा और फैलने के बाद क्या है फिर संकुचित हो जाएगा, यानी इसका एक साइकिल चलता है। तो ये जो अस्तित्व ब्रह्मांड जो बना है ये इसी तरह से फैल के बना है और फिर एक समय आएगा कि फिर जो है उसका फोर्स वापस लेगा। जैसे साइंस कहता है भाई ग्रेविटेशनल पुल होगा, जब यहाँ से फैलता है उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल पुल होगा उसमें कि वो कोलैप्स कर देगा, फिर आकर के वो जीरो। बिग बैंग थ्योरी जो है हाँ, उसी तरह का है कि पार्टिकल में उसी तरह से वो सिंगुलरिटी की बात करते हैं फिजिक्स सब जो है, जो वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, हाँ, यानी स्पेस जीरो हो जाएगा, टाइम जीरो हो जाएगा और मास भी कह रहे हैं जीरो हो जाएगा। लेकिन सनातन धर्म ये कहता है कि जीरो कभी नहीं होगा। सनातन धर्म कहता है कि जीरो कभी नहीं होगा, जीरो से कभी कुछ नहीं उत्पन्न होता है, जीरो का मतलब कुछ होता ही नहीं। तो सनातन धर्म ये कहता है कि जीरो नहीं होगा बल्कि वो अव्यक्त हो जाएगा। हाँ, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, टेंडिंग टू जीरो आप कह सकते हैं। हाँ, मतलब इतना मतलब छोटा हो गया है कि आप लगभग जीरो कर सकते हैं, जीरो नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। कोई भी जो चीज़ है उसको हम शून्य नहीं कर सकते। तो सनातन धर्म यही कहता है। तो ये भी हुआ कि जो चीज़ भी वो व्यक्त हुआ है, हाँ, और स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक। हाँ, वो डायनेमिक है, तो अभी स्टैटिक कभी नहीं है। तो उसका जो वो भी है एक्सपेंशन है, वो अभी भी कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू रहेगा। कब तक रहेगा? जिस फोर्स के साथ वो निकला है उसी फोर्स के हिसाब से वो कंटिन्यू रह रहा है, फिर उसको सब सिकोड़ लिया जाएगा धीरे धीरे, जैसे धीरे धीरे। एक समय ऐसा आएगा कि जब इधर का जो फोर्स है वो हावी हो जाएगा, उसके इंटरनल फोर्स जो है ना वो हावी हो जाएगा और उसको फिर खींचने लगेगा। यानी सनातन धर्म का ये कहना है कि हम लोग की दो गतियाँ होती है। सनातन धर्म ये कहता है कि हम लोग की दो गतियाँ होती है। एक गति तो वह होती है जो कि हम डायरेक्शन में चलते हैं, यानी जो 10 दिशाएं हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये 10 दिशाएं हैं। इसमें किसी भी तत्व की गति इसमें होती है। एक तो यह हो गया। दूसरी गति क्या होती है कि उसके अपने भीतर ही गति होती है, स्वयं के भीतर होती है। यानी जैसे उसको कह सकते हैं ना कि इनवॉल्यूशन, एजिंग जो हो रहा है, इनवॉल्यूशन आप कह सकते हैं। अपने भीतर ही रोल इन करना, अपने भीतर करना। हाँ, उसको 11th डायरेक्शन कहा गया है सनातन धर्म में, और उसी को अध्यात्म माना गया है, जो भीतर की ओर जो रोल करता है। यानी अपने भीतर ही जो गति हो रही है। एक तो गति बाहर की ओर हो रही है, या तो हम लोग बाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, ये। और एक अपने भीतर ही जाते हैं, अपने भीतर ही जाना। अध्यात्म ध्यान में क्या है? ध्यान में अपने भीतर ही जाया जाता है। तो यानी अपनी इंद्रियों को सिकोड़ करके अपने भीतर ले जाते हैं, अपने मन को सिकोड़ के अंतःकरण में डालते हैं, अंतःकरण को सिकोड़ के चित्त में डालते हैं, चित्त को सिकोड़ करके आत्मा में डालते हैं। ये प्रक्रिया होती है। तो ये जो है सिकोड़ना होता है एक तरह से, तो अपने भीतर ही रोल करना। हाँ, ये डायरेक्शन होता है। तो यह भी एक फोर्स है। तो यह जो फोर्स है, एक समय जब यह फोर्स हावी हो जाएगा तो जो बाहर की गति कर था ना, उसका गति रुक जाएगी और वो उसके भीतर जाने लगेगा। हर व्यक्ति आध्यात्मिक क्यों नहीं होता? इसके पीछे कारण यही है, अभी उसकी गति बाहर की ओर है। वो बाहर कुछ हासिल करना चाह रहा है, उसका कुछ लक्ष्य है बाहर की ओर, और वो ऐसा कब तक करेगा? तब तक करेगा जब तक कि बाहर की ओर उसकी दिशा है, उसकी इच्छा है कुछ हासिल कर। अंदर का जो फोर्स जब हावी हो जाएगा, हाँ, तब उसको फिर रोक देगा। फिर उसकी बाहर में रुचि नहीं रह जाएगी, अरुचि हो जाएगी, फिर उसको अपने अंदर समेटना शुरू करेगा, और फिर वो आध्यात्मिक हो जाएगा। ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं। यही चीज़ लागू होती है ब्रह्मांड में भी। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक वेद में कहा गया है। हाँ, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, अलग अलग नहीं है। ऐसे ही एकदम सेम इसी टाइप का वीडियो देख रहे थे सदगुरु जी का। सदगुरु है ना, हाँ, किसी कुछ बोल रहे थे कि जो अंदर है, जो खुद है, वही बाहर है। हाँ, वही बात। वेद में यही बताया गया है कि जो भी एक तत्व में जो है ना, वही पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, कोई अलग नहीं है। हाँ, बस वो है कि अलग अलग फ्रिक्वेंसी में जुटा हुआ है, तो अलग तरह से एक्सप्रेस्ड है। आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं। तो अब जो मैं राम की बात कर रहा था, फिर वहीं से लौट के आते हैं। तो जब हम जाप करते हैं, हाँ, तो जाप करते हैं तो उच्चारण करते हैं, तो हम
यह उच्चारण करने वाला एक तोता जैसा नहीं है कि रटा नहीं जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना इतना बार जप लो, इतना बार जप लो, वो रटने का नहीं है। यह संख्या वहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। वह संख्या तो इसलिए बताई जाती है कि आप उतने समय में ये माना जाता है कि मतलब प्रोबेबिलिटी के नियम के हिसाब से कि उतने में तो इसको इतनी तो अकल आ जाएगी कि भाई आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, क्या उसका अनुसंधान करने के लिए है। वो रिपीटिशन नहीं है। ये टेप रिकॉर्डर की तरह आप उसको बार बार वो दोहराएंगे, उससे मतलब नहीं है। आपको उसको समझना है कि ये उत्पन्न कहाँ से ध्वनि होती है, इसमें किन किन मांसपेशियों का यूज होता है, उसका क्या क्या शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, वो ध्वनि कहाँ जाके लीन होती है, ध्वनि कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। साउंड एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ना। लोग कहते हैं जो साधक होते हैं वे कहते हैं ना कि हमको कुछ दिख रहा है, प्रकाश दिख रहा है, मतलब कि जो ध्वनि ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल गई। लेकिन अब प्रकाश ऊर्जा किस में बदलेगी? एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर फिर आएगा ना, वह किस में बदलेगी? तो ऊर्जा को बहुत ऊंचा स्तर नहीं दिया गया अध्यात्म में, नहीं, ऊर्जा को ऊंचा स्तर नहीं दिया गया है। ठीक है, ऊर्जा का एक सेकंड लेवल है, हाँ, उसको प्राण शक्ति कहा गया है। 5 कोष बताया गया है सनातन धर्म में, 5 कोष बताया गया है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अंतिम अवस्था आनंदमय कोष की बताई गई है। और जो अन्नमय कोष है ना, ये मैटर है, जिसको हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ। तो ये पदार्थ का जो स्थिति है इसको अन्नमय कोष कहा गया है, यानी देह जिसको हम लोग कहते हैं, समान देह पदार्थ। तो प्राइमरी में आना चाहिए, उसको अंतिम में क्यों? तो अब वह जो है इसके बाद अगर इससे आप एडवांस अगर हो जाएंगे, यानी इस पदार्थ को जब आप लीन करेंगे तो ऊर्जा में बदल देंगे। मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हाँ, तो यह जो है इसमें बदल दिया जाएगा ऊर्जा में। ठीक है, तो प्राण शक्ति इसको कहा जाता है, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति में भी जो है ना, अध्यात्म जो है वो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं करता है। अध्यात्म में वैसा भेद नहीं करता है। अध्यात्म कहता है कि जो जिसको तुम निर्जीव समझते हो ना, वो उसमें भी प्राण है। वही प्राण एक्सप्रेस्ड हुआ है, उसमें भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल्स जो अलग तरह से हुए हैं, जो कि आपको सजीव की तरह दिख रहे हैं, क्योंकि वे रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अपने रीजनरेट कर रहे हैं। प्रतिष्ठा मूर्तियों में तो क्या है, हाँ, तो अध्यात्म में भेद नहीं करता, कहता है वो प्राण है, मतलब कि एनर्जी के लेवल पर जो है ना, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, बराबर ही है। हाँ, इसीलिए तो हम उसको कंज्यूम कर पाते हैं, उसका यूज़ कर पाते हैं। हाँ, अब उसके बाद उस प्राण को यदि आप लीन करना सीख गए तो मन में चले जाएंगे। मनोमय कोष है, मन की जो अवस्था है उसमें आपका प्रवेश होगा। मन प्राण से सूक्ष्म है, शरीर से प्राण निकल जाता है, मन ही उसको निकालता है, और फिर मन बाहर चलेगा। जैसे आपकी इच्छा होती है, जैसे आप धारणा विचार होते हैं, वैसे चलेगा। मन ज़्यादा सूक्ष्म है। मन क्या है कि एक वो सूक्ष्म किस आधार पर हो जाता है कि प्राण जो है ना सिर्फ एनर्जी है, और मन क्या है, एंटेंगल्ड एनर्जी है। अगर आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो पाएंगे कि एंटेंगल्ड एनर्जी जो होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन या 2 फोटोन या कई इलेक्ट्रॉन कई फोटोन जो है एंटेंगल्ड जब हो जाते हैं, तो एक ही समय में वे जो है यहाँ है तो दूसरी जगह भी एक्शन करते हैं। यही बात मन के साथ भी होती है। मन जो है वो एनर्जी का और रिफाइंड फॉर्म है, तो वहाँ पर जो है आप मन में लीन हो जाएंगे। मन में जब लीन हो गए फिर मन को जो है आप विज्ञानमय कोष में करते हैं। विज्ञानमय कोष का मतलब क्या हुआ कि ये इस अस्तित्व में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं या कुछ भी है, तो वो किसी न किसी सिद्धांत के तहत हो रही है, यानी इसके पीछे कोई फार्मूला काम कर रहा है, यानी कोई संविधान है। कहने मतलब मनमाने तरह से कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे जो संविधान काम कर रहा है, इस अस्तित्व के पीछे, वह संविधान ही विज्ञानमय कोष है। कॉन्स्टिट्यूशन है ये, समझ लीजिए, पूरे अस्तित्व का। और उसको जब आप लीन कर देते हैं विज्ञानमय कोष, तो वो आनंदमय कोष होता है, जो फाइनल स्टेज है। तो आपको इस तरह से अपने को रूपांतरित करते जाना है। एक साधक जब रूपांतरित करने लगता है ना, तो उसका शरीर पतला होने लगता है। क्यों? क्योंकि पदार्थ जो है ऊर्जा में बदल रही है।
शरीर पतला होगा और चेहरा चमकने लगेगा। बाद में फिर से ठीक हो जाता जो मोटे मोटे संत लोग कहते हैं वे संत हैं ही नहीं, क्योंकि संत मोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि संत पदार्थ इकट्ठा कर ही नहीं सकता। ये तो कई लोग, लेकिन जैसे कर लेने के बाद जैसे उनका 10 साल दुबला पतला फिर से अच्छा हो जाता है। नहीं, फिर वो अच्छा नहीं हो सकता। नहीं, क्योंकि तो लगातार जो है उसका कन्वर्जन हो रहा है आनंद में, मतलब पदार्थ जो है प्राण में बदल रहा है, ऊर्जा में, वो जो मन में बदल रहा है, मन विराट होता जा रहा है। कोई भी है जो वो मोटा नहीं हो सकता। नहीं, मोटापा जो है रोग है, मोटापा नहीं हो सकता। मोटापा पदार्थ की ओर झुकाव है आपका। मोटा वही व्यक्ति होता है, थुल वही व्यक्ति होता है जो कि ज़्यादा खाता है, दूसरे के हक को खाता है। वैसे लोग रोगी होते हैं, उसको रोग होना है, और उसका झुकाव पदार्थ की ओर है। किसी व्यक्ति के मान से पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति क्या है। बिल्कुल, क्यों नहीं, उसका रिफ्लेक्शन होगा उसमें, निश्चित ही होगा। अवस्था का रिफ्लेक्शन निश्चित ही होगा। बॉडी अगर बहुत मोटा है, इसका मतलब पदार्थ की ओर झुकाव है उसका। बॉडी तो हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे फैमिली का पैटर्न कैसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हेरिडिटी क्या है, वो अभी तो पदार्थ का ही एक खेल है। और कि सब कोई मोटे दूसरी फैमिली। हाँ, तो मोटे मोटे सारे लोग का वही एटीट्यूड होगा। आप उसका एटीट्यूड टेस्ट कर सकते हो, वही एटीट्यूड। माइंड का लेवल पे तो बहुत डिफरेंस है। एक परिवार में 5 लोग हैं, पांचों के सोचने का तरीका नहीं, अलग, कोई अलग नहीं है। जब गुफा में हम रहते थे, मानव जब गुफा में रहता था, उस समय उसमें जो भावनाएं थी आज भी वही है। मानव एकदम नहीं बदला है। आपको लगता है कि भाई ट्रेन में चल रहे हैं तो उसमें ट्रेन नहीं था तो हम बदल गए, नहीं। आपको किससे टेस्ट करना है। पहले भी मानव क्रोधी होता था, आज भी क्रोध करता है। पहले भी मानव डरता था, आज भी डरता है। पहले भी लालच करता था, आज भी लालच करता है। समझ रहे हैं। आपको मानव को उससे जांचना है। अध्यात्म उससे जांचता है। अध्यात्म इससे नहीं जांचता है कि आप ट्रेन से चल रहे हैं, कि बैलगाड़ी से चल रहे हैं, कि घोड़ा से चल रहे हैं, कि रॉकेट में उड़ रहे हैं। मनुष्य वही है। नहीं तो उसमें चीज़ों से एवोल्यूशन हुआ है, वो माइंड तो अभी भी कहीं ना कहीं हावी है ही। जिन जिन चीज़ों से गुजरा है वो चीज़ तो हावी है। मतलब इंसान के बीच में इंसान तो बहुत कम है। उस लेवल पर जो इवोल्यूशन होता है ना, मानव के बीच में तो मानव बहुत कम। मानव का जो विकास है ना, उस स्तर पर जो आध्यात्मिक विकास उसको कहा जाता है, वो उस विकास का अलग है। अरविंदो घोष का नाम सुने हैं? अरविंदो घोष बहुत बड़े संत हुए हैं। अरविंदो घोष और स्वतंत्रता सेनानी भी थे हुए। अरविंदो घोष ने इस पर बहुत अच्छा मतलब डिस्क्रिप्शन दिया है, लिखा है बहुत बढ़िया, कि जब मानव का जो ये जो विकास है और मानव का जो भावनात्मक रूप से जो विकास होता है, उसमें अंतर होता है। भावनात्मक विकास पर जो है अभी के हम लोग का साइंटिस्ट काम नहीं किए हैं, इस इवोल्यूशन पर ये वर्क नहीं किए हैं। ये तो किस इवोल्यूशन पर वर्क किए हैं? एडाप्टेशन के लेवल पर वर्क किए हैं। भावना जो है, जो भावना है, हाँ, भावना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो भावना भ्रम नहीं है। कोई भी जो भावना आ रहा है, अच्छा है बुरा जो है, मतलब उस तरह से तो हम भ्रम कहेंगे कि एक भ्रम के अलावा तो बाकी तो सब भ्रम ही है, लेकिन वो उस भ्रम के ज़्यादा करीब है। वह भ्रम जो है उस भ्रम के ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो एक लेवल हाई हो चुका है। समझ गए। जो अपने भावों पर काम कर रहा है वो अपने शरीर से उठ चुका है, उसका लेवल हाई हो गया। वो अब देह पर उसमें उसकी रुचि नहीं रह गई है, यानी पदार्थ में रुचि नहीं रह गई है, मांस में रुचि नहीं रह गई है। जब मांस में इसकी रुचि रह गई है ना, तो वो तो अभी पदार्थ में खेल रहा है। आपका सारा बात हमको पूरा अच्छा समझ में आ गया, और मतलब अच्छा भी। ये ना बॉडी वाला जो है ना, कि बॉडी से ठीक है, बॉडी का कुछ जैसे माइंड में चेंज आएगा, माइंड में चेंज जैसे आएगा, बॉडी में चेंज आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, है नहीं, क्योंकि उसका खाना उसके हिसाब से मॉड्यूलेट हो जाएगा। मेरे फादर जो है होम्योपैथिक डॉक्टर और बहुत अच्छे, मतलब और दूसरे होम्योपैथिक से बहुत भिन्न है, क्योंकि दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर लोग शरीर में क्या हुआ है नहीं हुआ वो नहीं, वो माइंड का सिम्टम लेते हैं और माइंड के सिम्टम से दवा देते हैं और छू मंतर करके बीमारी गायब हो जाता है। ऐसा होम्योपैथ में पढ़ाया जाता है ना, तो होम्योपैथ में लेकिन होम्योपैथ के जो डॉक्टर हैं, लेकिन वे आपकी बीमारी को देख करके बता देंगे कि आप किस कैरेक्टर के आदमी हो। हाँ,
बिल्कुल जान लीजिए। क्योंकि बीमारी जो है ना हम लोग का साइकोलॉजी से ही होती है, साइकोलॉजी से हो रही है। हाँ साइकोलॉजी से ही होती है बीमारी। तो होम्योपैथ के डॉक्टर बता देंगे। मन से ही तो शुरू होता है, मन से बीमारियों के कारण सारे से वो पूरा बताते हैं, इसीलिए वो ट्रीटमेंट उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन जैसे कि उसमें केवल हम लोग जैसे देखें केवल बॉडी और माइंड का जहाँ तक देखेंगे तो उसमें केवल एक डायमेंशन तो ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से सारा डायमेंशन हम लोग बॉडी देख के नहीं बता सकते हैं उसका। एक घर में 5 लोग हैं, पाँचों का सोचेंगे नहीं, बॉडी देख के बताया तो जा सकता है, बॉडी तो रिप्रेजेंटेशन है। आप बॉडी देख के माइंड को बता सकते हैं और माइंड से बॉडी को बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अध्ययनशील होना पड़ेगा। जो ज्योतिष है, ज्योतिष का जो विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, बॉडी लैंग्वेज है, तो ऊपर वही मैं कह रहा हूँ, तो वे लोग पूरा शरीर देख के बता देंगे। उसके लिए थोड़ा सा और डीपली, हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत अध्ययन चाहिए। अगर हम लोग सिंपली जैसे ना दो मतलब सेम विचार के लोग जो दोनों का माइंड लगभग एक जैसा सोचने वाला, उसमें अगर ऊपर देखा गया ना तो एक दुबला एक मोटा हो सकता है। अगर उनके खाली सोचने से नहीं होता है ना, भावना से होता है ना। नहीं, उनकी भावनाओं, भाव क्या है, स्वभाव क्या है, कर्म क्या है, विचार क्या है, इसके आधार पर तो होगा। नहीं, बेसिक भावना जो है ना, जो हमारा आप उसको लेके चले। सबसे अच्छा एग्जाम्पल वो रहेगा, जुड़वा बच्चे जो होते हैं, जुड़वा बच्चे जो होते हैं ना, आप देखेंगे कि उनका स्वास्थ्य करीब करीब एक जैसा होगा, उनका शरीर करीब करीब एक जैसा होगा। जो मतलब वो जो होता है ना कि जैगोटिक ट्विन जो है, मैं उस जुड़वे की बात कर रहा हूँ, जो हाँ, तो उस ट्विन को अगर आप देखेंगे तो एक जैसे होंगे वो सब, उनका शरीर भी और ऐसे मन भी, विचार भी, भाव भी सब वैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका रिलेशन है बहुत तगड़ा। उसमें ऐसा नहीं होगा कि एक भाई जो है बहुत मोटा हो गया और एक बहुत पतला हो गया, आप नहीं पाएंगे। दोनों का स्वास्थ्य और वेट एक जैसा पाएंगे। मैंने कई लोगों को देखा है उसमें। नहीं तो एक जैसा ही होगा। हाँ, चीज़ से बना ही है दोनों तो उनका एप्टीट्यूड एक जैसा होता है, एक जैसा सब। हम लोग का जो कहा जाता है जैसे होम्योपैथी वगैरह पापा पढ़ते उनकी किताबों को हम थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे हम लोग माइंड का सिम्टम लेता है लोग, चाहे ड्रीम का सिम्टम लेगा तो वो लोग कहेगा ना जैसे ड्रीम में तो क्या, जैसे पेशेंट से पूछते हैं लोग कि ड्रीम में क्या देखे, तो वो लोग कहते हैं ना कि जैसे मेरे से भी पिताजी से बात भी होती है तो बोलते कि ड्रीम का सिम्टम क्या दिख रहा वो नहीं है, ड्रीम से एकदम उसको पूछते जाओ, डीप में जाते जाओ, ठीक है। वो कहेगा घूमने का देखते हैं, कभी इधर का देखते हैं, कभी सांप का, कभी पानी का, कभी पढ़ने का, कभी उसे नहीं। वो बोलेंगे नहीं, वो नहीं है। वो बोलेंगे कि 10 आदमी तुमको सपना बताएगा कि हम ना घूमने का सपना देख रहे हैं, लेकिन उसमें एकदम इनर फीलिंग को फील करो उसका कि वो एग्जैक्ट उस सपने में क्या कर रहा है, उस समय क्या उसका माइंड कर रहा है, क्या फील कर रहा है, सफोकेटेड फील कर रहा है कि वो कहते वो उसका एक्चुअल पर्सनैलिटी होगी। अब बाकी कैसा परिवार में पला, कैसा समाज में पला, कैसा धर्म में पला, ये उसका ऊपरी है। उन सबसे अगर परे हो जाओ तो वो एकदम इनर, तुमको बाहर से नहीं पता चलेगा। वो ड्रीम के सिम्टम्स अनकॉन्शियस माइंड उसका जब आएगा वहाँ पे पकड़ पाओगे। अब बोलते हैं कि उससे जब मेडिसिन पकड़ो, अब देखो मेडिसिन फिर एकदम रामबाण की तरह काम करता है। हाँ, तो भाई उसके कोर में जाना होगा कि उसकी पर्सनालिटी का जो कोर है उसमें जाएंगे, फिर वहाँ पर जो विकार आया है तो वहाँ पर दवाई देंगे तो ठीक होगा। जैसे कि एक उदाहरण के लिए, जैसे ना पेशेंट का ही तो उसका जैसे सपना का सिम्टम देते हैं, वो बोला कि बहुत तरह का सपना देखते हैं। तो क्या देखते, तो देखते हैं ना कि कभी कभी हम मूर्ति हो गए हैं, मूर्ति है, हम मूर्ति हो गए। तो कभी कभी जाते हैं कहीं पे तो देखते हैं कि हम बहुत लोग हैं, कुछ हो रहे हैं, हमको बोल रहे हैं, हम बोल ही नहीं पा रहे। तो उसका फिजिकल सिम्टम भी सारा उसी टाइप का था, मतलब उसी टाइप का। तो वो बोले कि कभी घूमने का देख रहा है, कभी जाने का देख रहा है, देखो कहीं 100 तरह का सपना देख रहा है, लेकिन इनर चीज़ क्या है कि वो बंधा हुआ है, बाउंडेड है। उसका सर दर्द भी उसी तरह से लगता था कि जैसे सर दर्द करता है, जैसे बंधा हुआ है, ऐसे करके ऐसे करके हुआ, ऐसे करके होता। तो वहाँ से अनकॉन्शियस माइंड को पकड़ा, बंधा हुआ महसूस करता है, परिस्थितियों से बंधा हुआ महसूस करता है। एक जैसे पेशेंट था तो वो बोलता था ना जैसा अभी ना सर दर्द करता है ना ऐसे,
तो लगता है मेरा सपना से फट जाएगा ऐसे करके, लगता है 2 टुकड़ा में हो रहा है, शरीर में लगता है 2 टुकड़ा हो रहा है। तो उसके जब ड्रीम्स को बोले कि ड्रीम्स बताओ अपना सपना अपना, तो बोला कि सपना देखते हैं ना कि आइलैंड है, कहीं आइलैंड समुद्र में है, हम आइलैंड पे खड़े हैं और आइलैंड में से 2 भाग में बट गया, हमें ऐसे कहेंगे। और भी कई तरह के सपने बताए ना, तो वो उसी चीज़ें तो मिलता ही होता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक सब और ऐसे भी बॉडी लैंग्वेज के जो बोल रहे हैं ना कि बॉडी को देख ऐसे भी तो आप जो बात सनातन धर्म के ज्योतिष में ना, तो इन सब का वर्णन आता है सपने का, स्वप्न ज्योतिष होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, किस समय देखता है आदमी, सुबह देखता है, रात को देखता है, दिन में देखता है। सपना का नहीं, इसमें जैसे नॉर्मल सपना आदमी जो देखता है, तो बोले कि एक आदमी ना एक ही मतलब कहते हैं ना, जैसे वो कहते हैं कि जैसे एक आदमी ना चाहे एक सब तरह का सपना देखे बार बार, चाहे 1000 तरह का देखे, मतलब उसका थीम एक होगा, कहानी अलग अलग होगा, थीम एक होगा उसका। हाँ, तो और उसका अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हर की परिस्थितियाँ बदलती है तो उससे सपने बदल जाते हैं, थीम भी बदल जाता है। मतलब मैं एक जैसे उदाहरण के लिए आपको एक अभी जैसे कुछ चीज़ें जो है, अच्छा हम ये छोड़िए उससे, मैं एक चीज़ मेरे को बता दिया, जैसे संसारिक जो जीवन है आपका, आध्यात्मिक, हम लोग संसारिक जीवन, फैमिली है, परिवार है, बच्चा है, जो भी, हम लोग को कैसे क्या करना चाहिए। देखिए, फैमिली से उससे संसार का मतलब नहीं है। अमूमन ये लोग ये सोचते हैं कि परिवार है या घर है तो ये संसार है। नहीं, ये संसार नहीं है। ये हमारे भीतर जो संसार है ना, उसका बाहर से आउटकम है जो दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन है ये। संसार क्या है? हमारी कामनाएं हैं, जो ये संसार है। हमारी कामना, विवाह कैसे हुआ? हमारी कामना थी तो विवाह हुआ। हाँ, बच्चे कैसे हुए? हमारी कामना थी, उससे बच्चे हुए। नौकरी कैसे हुई? हमारी कामना थी उसे, मतलब मेरे कोर में हमारी कामना है। कामना जो है वो संसार है। परिवार तो मान लीजिए फिर भी परिवार रहता है, परिवार से आप बच नहीं सकते। और परिवार ने क्या बिगाड़ा है? हाँ, जिस तरह से मेरे लिए आप हैं, उसी तरह से आपके लिए मैं हूँ। जैसे मैं आदमी हूँ और मेरे लिए आप बाहरी हैं, उसी तरह से आप आदमी, आपके लिए मैं बाहरी हूँ। समझ रहे हैं? तो हम लोग तो दोनों एक ही तरह से एक ही स्टेज पर है ना। तो परिवार तो हम मान लीजिए आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ भी परिवार है, वहाँ भी लोग हैं, लोग ही तो हैं। वहाँ भी तो घर है, वहाँ भी तो रह रहे हैं, तो घर में तो रह ही रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उसे अंतर नहीं आता है। आप भगवान कृष्ण भी तो घर में रहते थे, हाँ, महल में रहते थे, राजा जनक भी रहते थे, राम भी रहते थे। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप सिंहासन पर बैठे हैं क्या बैठे, उससे फर्क नहीं। आपकी उसके प्रति कितनी आसक्ति है, कामना कितनी है। कामना मुख्य है, कामना से मुक्ति की बात होती है, घर से मुक्ति की बात नहीं, परिवार से मुक्ति की बात नहीं, कामना से मुक्ति होनी चाहिए। समझ रहे हैं? जब हमारी कामना से मुक्ति हो जाएगी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब ये सोचते हैं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें शांति भी नहीं चाहिए, हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, हमें दर्शन भी नहीं चाहिए ईश्वर का, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा हमें जितना बस पर्याप्त है। यह स्थिति जब आती है व्यक्ति, हाँ, उस समय ही वह घटना घटती है जिसको अध्यात्म कहा जाता है मूल रूप से। अन्यथा नहीं। जब तक आपके भीतर कामना है किसी चीज़ की, स्वर्ग की कामना हो, मुक्ति की कामना हो, ज्ञान की कामना, कोई भी कामना तो कामना ही ना है, चाहे जिसकी भी कामना है, उसको आप कितना भी रिफाइंड कर लें, लेकिन वो मूल बात यही है, कोर में यही है कि कामना है। और जब कामना है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको किस चीज़ की कामना है। हाँ, किसी को स्त्री की कामना हो सकती है, किसी को स्वर्ग की कामना हो जाएगी, बात एक ही है, कामना है बस। किसी को रुपया चाहिए, हाँ, वो रुपये का लोभ है, और किसी को रुपये से द्रोह है, रुपया देखते ही डर जाता है, छोड़ फेंक देता है। दोनों एक ही बात है, एक डर रहा है, एक को मोह है, एक को भय है। तो इसका मतलब है कि कामना में दोनों फंसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? तो कामना के स्तर पर जब कार्य हो गया, कामना मुक्त जब आप हो गए, उस समय ही निष्काम सेवा होती है। वह निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति, उसी को भगवान ने कहा है। हाँ, तो ये कामना जो है ये संसारिकता है, और ये ट्रेन संसारिकता थोड़ी ना है। ये ट्रेन हमें थोड़ी बांधता है। कबीर ने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति है, उसने एक पेड़ को पकड़ा हुआ था, तो
कार था, मुझे छुड़ा लो, मुझे छुड़ा लो। तो उसके साथी ने कहा कि अरे भाई, पेड़ ने तुमको नहीं पकड़ा, तुमने पेड़ को पकड़ा है, तुमने पेड़ को पकड़ा है, तुम छोड़ोगे ना। पेड़ ने कहाँ पकड़ा, लेकिन आदमी जिद कर बैठा, नहीं पेड़ नहीं मुझे पकड़ दिया। तो कोई कहा परिवार ने मुझे पकड़ लिया, और उसको कहता है कि मैं माया में फंसा हुआ हूँ। जिसको इतनी बुद्धि होगी माया में फंसा हुआ, माया में फंसेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ये आपका स्टेटमेंट है, ये आपकी जो है फीलिंग नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है सिर्फ। तो ये फ़र्क होता है कि जो आपका जो ज्ञान है, हाँ, ये इंफॉर्मेशन है कि वास्तव में जो है ये नॉलेज है। हाँ, इंफॉर्मेशन और नॉलेज में ये फ़र्क हो जाता है। तो हाँ, कि आपने कोई किताब पढ़ ली तो उससे एक इन्फॉर्मेशन आ गई बस आपके पास, तो उसको आप कहीं भी वॉमिट आउट कर सकते हैं, कहीं भी उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उलट सकते हैं, उल्टी कर सकते हैं। लेकिन आपके भीतर में वो अगर बात आ गई तो अपने भीतर से आई तो वो आपके पास रहेगी, वो आपका अस्थाई, वो आपकी दौलत हो गई, तो वह आपके पास रहेगी, उसका ही असर होता है। किसी एक भगवान का जैसे पूजा कर आदमी में ध्यान है कुछ, तो इसमें दिमाग में नहीं आना चाहिए सब कुछ दूसरे भगवान को बुरा लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ये तो आपकी फीलिंग है ना, क्योंकि आप भेद करते आए ना, इसीलिए आपको सिर्फ भेद ही भेद दिखता है, इसीलिए आपको उसमें भेद दिखता है कि ये है। वो जो भी आएंगे वही आएंगे, जिस रूप में आप चाहते हैं भक्त उस रूप में ही भी आते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो, आना उन्हीं को है, उन्हीं को रूप दिखाना आपकी इच्छा के हिसाब से। तो आपका जो अपना इष्ट होता है, इष्ट का मतलब होता है इच्छा, तो आपकी जो इच्छा है उस इच्छा के अनुसार से ही अस्तित्व जो है अपने को प्रकट कर देता है। वास्तव में आप अपनी इच्छा को ही प्रकट करते हैं, आपकी इच्छा ही प्रकट होती है। आपको राम प्रिय है, क्यों? क्योंकि राम के कुछ गुण जो है आपको प्रिय होंगे, इसलिए राम प्रिय हैं। किसी को कृष्ण प्रिय है, कृष्ण के कुछ गुण प्रिय होंगे, मूलतः वहाँ गुण का मानना है। किसी को हनुमान प्रिय है तो उनके गुण के कारण है, ऐसा वहाँ तो वहाँ मूल फैक्टर जो है वो गुण है। लेकिन वह गुण फिर कैसे निर्गुण हो जाएगा, गुण कहाँ से वो प्राप्त करता है अपनी वह क्षमता, उसमें चला जाएगा। तो आप राम के माध्यम से होते हुए निर्गुण में चले जाएंगे। राम एक निर्गुण भी है और राम एक सगुण भी है, दोनों ही राम हैं। तो आप सगुण राम से निर्गुण राम में चले जाएंगे। हाँ, वो एक ही चीज़ है, चाहे हनुमान से आप जाएँ चाहे उसमें जाएँ, वो एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। हाँ, आपने अभी शुरुआत वहाँ से की है, आपने बिजनेस वहाँ से शुरू किया है। आपके पास 10 रुपया है, आप 10 रुपये से बिजनेस शुरू करेंगे। बात इतनी है। तो आप जहाँ से चाहें शुरू कर सकते हैं। आप एक पेड़ से भी शुरू कर सकते हैं, एक कुत्ते से भी शुरू कर सकते हैं।